सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। नाउ अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। Now if 4 comma 2 lies on x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y is equal to 0, right? तो यहाँ पर एल्जेब्रिकली अगर हमें यहाँ पर लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो x कंपोनेंट है, x पॉइंट है, वो है 4 एंड जो y है, राइट, वो यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये जो पॉइंट्स है हम लोग हमारी जो पर्टिकुलर इक्वेशंस है, राइट, उसमें पुट करेंगे, राइट। तो पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कौन सी है? तो वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो वहाँ पर हम लोग पहले रखेंगे 4 x की जगह पर, देन माइनस 2 इनटू दी ब्रैकेट y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 2 होगी, राइट। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर आंसर हमें 0 मिलता है विच इज़ मैचिंग विद अवर मेन इक्वेशन, राइट। ये इक्वेशन मैच हो रही है ऊपर के इक्वेशन से। एंड सिमिलर वे में हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो 3, देन ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे 4, राइट। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है बेसिकली वहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो है 20 राइट हैंड साइड, राइट। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड भी हमारी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो प्लस अब यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू वाई क्या कितना वैल्यू का है? तो वो लिखेंगे 2, राइट। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 4 वो होगा 12, 12 प्लस यहाँ पर लिखेंगे 8। तो एग्जैक्टली 12 प्लस 8 आंसर मिलेगा हमें 20। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर मिला। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 4,2 ये कॉमन पॉइंट हुआ दोनों ही इक्वेशंस का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है। तो जब कभी भी वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन में रखते हैं तो RHS भी हमें सेम मिलता है, राइट। तो सिंस 4,2 इज़ ओनली कॉमन पॉइंट ऑन बोथ दी लाइन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 4,2 को जब कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो वो RHS जितना ही होगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट ये सेंटेंस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ 2x plus 3y is equal to 9 and 4x plus 6y is equal to 18 have infinitely many solutions, but यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, राइट, उसको मैं यहाँ पर रिपीट लिखूँ 4x प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 18, राइट। अगर इस इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करें, राइट, उसको हम लोग डिवाइड बाय 2 करें, तो 2 से अगर उसको डिवाइड करें तो हमें उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो वो रिज़ल्ट होगा यहाँ पर पहले तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस दूसरा जो टर्म है वो हो जाएगा 3 इंटू वाई, एंड थर्ड टर्म इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9, राइट। तो इस तरीके से वो इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली यही इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन को हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम इक्वेशन मिलेगी जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बोथ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट, राइट, क्योंकि एक इक्वेशन में एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करने से दूसरी इक्वेशन मिलती है, तो दोनों ही इक्वेशन इक्विवेलेंट होगी, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। A pair of equation which has no solution is called an inconsistent pair of linear equation। कोई जो दो इक्वेशन है, राइट, उनका अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग उनको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। A pair of equations in two variables which has a solution is called a consistent pair of linear equation। कोई भी दो इक्वेशन, राइट, जो जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे उसका अगर सॉल्यूशन है
तो वो एक कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। A pair of linear equations which are equivalent has many infinitely distinct common solutions. Such pair is called dependent pair of linear equations, right? मान लीजिए कि दो linear equations है, दोनों ही equivalent है और जिनके पास अलग अलग infinite common solutions है, right? तो ऐसी पेयर को हम लोग बोलेंगे dependent pair of linear equation। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस लेंगे, राइट। तो पहली पेयर ऑफ लाइन है वो है x माइनस 2 × y, राइट, इज इक्वल टू 0, राइट। और उसी में सेकेंड इक्वेशन है वो है 3 × x देन प्लस 4 × y, राइट, माइनस 20 इज इक्वल टू 0, राइट। अब रेशियोज फाइंड करेंगे a1/a2, राइट। तो बेसिकली इस रेशियो को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशंस को हम लोग ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो a1 मतलब कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। a2 मतलब कि दूसरी इक्वेशन का x का कंपोनेंट, x का कोएफिशिएंट, तो वो यहाँ पर हमें बेसिकली मिलने वाला है वो होगा 3। तो यहाँ पर a1/a2 1/3 मिलेगा। सिमिलरली b1/b2 अगर देखना है तो y का कंपोनेंट, तो b1 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन के y का कंपोनेंट वो यहाँ पर है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, राइट, अपॉन b2 मतलब कि सेकेंड इक्वेशन के y का कंपोनेंट, सेकेंड इक्वेशन के y का कंपोनेंट y है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4, राइट। सिमिलरली c1/c2 मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है इसीलिए यहाँ पर 0 आएगा, एंड देन अपॉन c2 मतलब सेकेंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पर -20 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -20, राइट। अब हम लोग रेशियोज़ को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर a1/a2, राइट, दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। दोनों ही रेशियोज सेम नहीं मिल रहे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लिखेंगे इंटरसेक्टिंग राइट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, राइट, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, उसको हम लोग यूनिक भी लिख सकते हैं, राइट। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है तो वो यूनिक हो जाएगा, राइट। तो उसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में। तो ये फर्स्ट दो पेयर ऑफ इक्वेशन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब सेकंड दो पेयर ऑफ इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर पहली इक्वेशन है वो है 2 × x, राइट। तो 2x प्लस 3 × y and then -9, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। अब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो होगा 4, राइट, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर आएगा x, राइट, आगे यहाँ पर मिलेगा 4, देन प्लस 6 × y, राइट, देन -18 इज इक्वल टू 0। अब रेशियोज हम लोग लेंगे तो पहले जो रेशियो है, राइट, वो ध्यान में लेंगे a1/a2। तो a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, तो वो है अगेन 2 अपॉन सेकेंड का 4। अब b1/b2 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3/6। उसके बाद c1/c2 के लिए लिखेंगे तो वहाँ पर आएगा -9/-18, राइट।
तो इस तरीके से कंपोनेंट्स के रेशियोज हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर A1 अपॉन A2, राइट, दैट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड दैट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। तो इस तरीके से रेशियोज हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे को इंसिडेंट लाइन, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे को इंसिडेंट लाइंस। लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, राइट। और इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट। बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर इसके मिलेंगे। ओके, अब तीसरा इक्वेशंस ऑफ पेयर्स लेंगे, राइट। पेयर्स ऑफ इक्वेशन लेंगे, थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले x, देन प्लस 2 इंटू वाई, एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 4 इंटू वाई, राइट, देन माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दो इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर अगेन A1 अपॉन A2 करेंगे तो A1 अपॉन A2 यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन 2, राइट। B1 अपॉन B2 तो वो हमें मिलेगा 2 अपॉन 4 एंड लास्ट C1 अपॉन C2 वो हमें मिलेगा माइनस 4 अपॉन 12, राइट। यहाँ पर आएगा माइनस 12। ओके, अब कंपेयर करेंगे रेशियोज़ को, कौन से रेशियोज सेम है। तो A1 अपॉन A2, राइट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं B1 अपॉन B2, राइट। बट दिस रेशियो इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 के साथ ये रेशियोज कंपेयर नहीं हो रहे, राइट। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लिखेंगे पैरेलल लाइंस, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, राइट। और सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पर कि नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, उनके जो भी कोएफिशिएंट है उसके रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर हम लोग सेम थिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, राइट, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। ओके, तो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो पहले हम लोग इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उसके सॉल्यूशन का एक टेबल बना लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है यहाँ पर x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 6, राइट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ पर बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे x, राइट, x की वैल्यूज़ एंड दूसरी y की वैल्यूज़, बट उससे पहले y की फॉर्मूला हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो जब x की वैल्यू जो भी होगी तब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की इक्वेशन बनानी ज़रूरी होती है, राइट। तो पहले x की वैल्यू 0 लेंगे तब y की वैल्यू, जब x 0 होगा तब y की वैल्यू 2 मिलेगी, जब x 6 होगा तब y की वैल्यू 0 मिलेगी, राइट। तो इस तरीके से सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे तो दूसरा इक्वेशन है वो है 2x माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, राइट। सिमिलरली पहले हम लोग x लिखेंगे, फिर उसको उसमें y को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 12 अपॉन यहाँ पर आएगा 3। अब x की वैल्यूज पुट करेंगे तो 0, जब x 0 होगा तब y हमें मिलेगा -4
एंड हियर जब x3 होगा तब हमें y मिलेगा यहाँ पर -2, राइट। तो इस तरीके से ये टेबल रेडी हो चुका है। अब इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अब हमारे सॉल्यूशंस यहाँ पर हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, राइट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन का जो पॉइंट है, राइट, फर्स्ट ए, तो वो है 0,2, राइट। ये फर्स्ट सॉल्यूशन का पॉइंट है। दूसरा जो है वो है बी, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 6,0, दूसरा पॉइंट मिला, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पी, सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस। तो पी में यहाँ पर पहले आएगा 0,-4, राइट। एंड देन जो लास्ट है क्यू, राइट, सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड सॉल्यूशन, उसका पॉइंट्स तो 3,-2, राइट। अब हम लोग स्केलिंग करेंगे इस ग्राफ की। तो यहाँ पर स्केलिंग में 1, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, 7, राइट, ओके। अब यहाँ पर स्केलिंग होगी नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा -4, राइट। ऊपर पॉजिटिव वाई में यहाँ पर स्केलिंग होगी 1 देन 2, राइट। तो इस तरीके से स्केलिंग होगी। अब यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट्स पुट करेंगे। तो पहला है A02 मतलब कि y एक्सिस में है, राइट। तो उसका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर होगा, राइट। तो ये हमारा A02 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे A, देन ब्रैकेट में 0,2, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा 0,2, राइट, ओके। अब उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे बी है 6,0, तो बेसिकली जो बी है वो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 पे, राइट। तो इसका पॉइंट हम लोग लिखेंगे बी, देन ब्रैकेट 6, एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं, तो वो 0 है, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर है पी पॉइंट। तो पी पॉइंट तो वो है 0-4, सिर्फ वाई एक्सिस में होगा और वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पी, 0, -4, राइट। ये हमारा पॉइंट हो गया। और क्यू पॉइंट देखेंगे तो क्यू पॉइंट है वो है बेसिकली एक्स एक्सिस में 3, मतलब कि यहाँ पर, एंड वाई एक्सिस में -2 यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट बनेगा, राइट। तो वो हमारा बेसिकली क्यू ब्रैकेट 3, -2 आएगा, राइट। तो इस तरीके से पॉइंट्स प्रिपेयर्ड हो गए। अब हमें लाइंस को कनेक्ट करनी है। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन ड्रॉ होगी, और ये जो लाइन है, राइट, वो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन है 2 × x - 3 × y इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट करेंगी, 12 को, राइट। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, राइट। अब यहाँ पर दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दूसरी लाइन रिप्रेजेंट होगी, और दूसरी जो लाइन है उसका यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, तो वो होगा x + 3, राइट, × y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, राइट। तो इस तरीके से दूसरी लाइन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। तो ये बेसिकली हमारी जो दो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग, राइट, जो पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने ग्राफिकली दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर दो इक्वेशन है, राइट। तो बेसिकली जो दूसरी इक्वेशन है उसमें जो कोएफिशिएंट्स है वो फ्रैक्शंस में है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो वो मल्टीप्लाई बेसिकली हम लोग करेंगे 5/3 से, राइट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5/3। तो उससे हमें जो मिलेगा वो लिखेंगे। तो वी गेट, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी न्यू इक्वेशन फॉर्म होगी और वो हो जाएगी 5 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू वाई, राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। कंप्लीट ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन के बिल्कुल ही बराबर है। पहली इक्वेशन और जो नई इक्वेशन मिली दोनों ही यहाँ पर सेम है, राइट। तो दोनों ही एक ही इक्वेशन कह सकते हैं हम लोग, राइट। दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट होगी, एक ही लाइन पे कोइंसाइड होगी, राइट। इसीलिए दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही एक है, दोनों सेम इक्वेशंस है, राइट। तो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड होंगे, राइट। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से हम लोग उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। बेसिकली हमें एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करनी है क्योंकि दोनों सेम ही है, राइट। अब हम लोग x की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पहले x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेंगे, वो यहाँ पर हम लोग 3 लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3। तो जब x इज इक्वल टू 3 लेंगे तब यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, राइट। और जब x की वैल्यू हम लोग -5 लेंगे, राइट, तो -5 5 जा यहाँ पर -25 -25 -24 अपॉन 8, तो -3 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से टेबल फॉर्म हुआ और पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट्स है, राइट, 3 2 एंड -5 -3। तो पहले हम लोग 3 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा 3 2 एंड -5 -3 वो हमें बेसिकली इस पॉइंट पे मिलेगा यहाँ पर, राइट। -5 एक्स एक्सिस पे एंड -3 वाई एक्सिस पे। अब इस दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये हमें बेसिकली लाइन मिली और ये जो लाइन है वो बेसिकली एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है और वो इक्वेशन है 5x माइनस 8 इंटू वाई, राइट, प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है। तो इसी लाइन पे, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पे दूसरे जो इक्वेशन है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो सेम ही लाइन मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर उसके जो सॉल्यूशंस है वो इनफाइनाइट तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पार्ट्स एंड स्कर्ट्स when some pants and skirts. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की जो स्टार्टिंग है वो एजम्पशन से करेंगे। तो लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ पेंट्स बाय एक्स, राइट। पेंट्स का जो नंबर्स है, राइट, नंबर ऑफ पेंट्स उसको हम लोग एक्स नंबर्स है इस तरीके से एज्यूम करेंगे एंड जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स है, राइट, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स बाय वाई, राइट। तो यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म्ड
तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होंगे। पहला जो इक्वेशन है वो यहाँ पर मिलेगा y इज इक्वल टू 2 × x -2, राइट। एंड सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो y इज इक्वल टू 4 × x -4, राइट। तो इस तरीके से दो इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x आएगा एंड सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू 2 × x -2, राइट, प्योर इक्वेशन के हिसाब से। अब x की वैल्यू हम लोग पहले लेंगे 2। जब x की वैल्यू 2 लेंगे तब यहाँ पर y 2 मिलेगा। जब x की वैल्यू 0 लेंगे तब यहाँ पर y -2 मिलेगा, राइट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के बारे में यहाँ पर लिखे तो x एंड सेकेंड इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू 4 × x -4। अब x की वैल्यू जब 0 लेंगे तब यहाँ पर हमें -4 मिलेगा एंड जब x की वैल्यू 1 लेंगे तब यहाँ पर हमारा आंसर 0 हो जाएगा। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग इस दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 2 2। तो x एक्सिस में 2 एंड y एक्सिस में 2, तो यहाँ पर हमें पॉइंट मिलेगा, राइट। सिमिलरली b पॉइंट की अगर बात करें तो वो है 0 -2 y एक्सिस में, तो यहाँ पर हमें उसका पॉइंट मिलेगा, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, राइट। तो इस तरीके से फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट होगी, राइट। फर्स्ट लाइन हमें कौन सी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन दिखा रही है, तो वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, और वो है 2 × x -2, राइट। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन का ये वो रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर दूसरे पॉइंट्स अगर दिखे तो 0 -4। अब 0 -4 मतलब के -4 y एक्सिस पे x 0 है एंड 1 0, राइट। x एक्सिस में यहाँ पर 1 एंड 0, तो यहाँ पर 1 मिलेगा x एक्सिस में। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, राइट। तो इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो y इज इक्वल टू, वो इक्वेशन है वो यहाँ पर लिखेंगे 4 × x -4, राइट। तो ये लाइन पर्टिकुलर ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, राइट। अब यहाँ पर जो दोनों लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमें 1, 0 मिलेगा। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज इज़ 1 एंड सी परचेज्ड, जो स्कर्ट्स है उसने एक भी स्कर्ट लिया ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड इज़ 1 एंड नो स्कर्ट परचेज्ड हियर, राइट। पैंट एक ही खरीदा है और यहाँ पर कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदा गया है, राइट। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last thank you for watching.